कितना घिसापिटा दृश्य है, उसने धीरे से खुद से कहा, जैसे सामने घट रही घटना उसे किसी पुरानी कहानी की याद दिला रही हो। शाही महल का विशाल बॉलरूम रोशनी, संगीत और वैभव से जगमगा रहा था। यह रात जश्न की होनी चाहिए थी, पूरे अवेरा साम्राज्य से आए रईसों और आमंत्रित लोगों के लिए सम्मान और उत्सव की रात। लेकिन उस पल कमरे में मौजूद हर निगाह केवल दो लोगों पर टिक चुकी थी। एक ओर खड़ा था सुनहरे बालों और चमकती नीली आंखों वाला युवराज लूसियन, और दूसरी ओर थी बर्फ जैसी शांत, अभिमानी और रहस्यमयी लेडी रेनेल आर्डेंट, जिसे लोग आइस प्रिंसेस कहते थे। लूसियन की मुस्कान हमेशा लोगों को मोहित कर लेती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर गर्मजोशी का नामो निशान तक नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ ठंडी घृणा थी और वह सीधी रेनेल पर टिकी हुई थी। फिर उसने ऐसी आवाज में कहा जो पूरे हॉल में गूंज उठी, यह सगाई इसी क्षण समाप्त की जाती है। शब्द छोटे थे, लेकिन उनका वार बेहद गहरा था। किसी ने सांस तक रोक ली। इतने लोगों के सामने सालों पुराना रिश्ता यूं एक ही वाक्य में तोड़ दिया गया था। इतने अपमान के बाद भी रेनेल के चेहरे पर कोई खुला भाव नहीं आया। उसकी आवाज वैसी ही संतुलित, वैसी ही नपी-तुली रही। समझ गई। क्या मैं कारण जान सकती हूँ, योर हाइनेस? बाहर से वह जितनी शांत दिख रही थी, भीतर शायद उतनी नहीं थी। लेकिन उसका अभिमान उसे इतनी भीड़ के सामने टूटने नहीं देता था। वह ऐसी स्त्री थी जो दर्द को भी सिर ऊंचा रखकर सहती थी। उसे बचपन से यही सिखाया गया था, गिरो लेकिन दुनिया को कमजोरी मत दिखाओ। भीड़ में खड़ा वही आदमी जिसने पहले कितना घिसापिटा कहा था, हल्का सा सिर तिरछा करके सब देख रहा था। उसके होठों पर बहुत ही फीकी मुस्कान आई। उसने बुदबुदाकर कहा, क्या मुझे इसे रोक देना चाहिए? एक पल रुककर उसने खुद ही सिर हिला दिया। नहीं, अभी नहीं। इस दृश्य को पूरा होने दो। शायद अब तो वह जाग जाए। उसकी आंखें भीड़ नहीं, सिर्फ रेनेल को देख रही थीं। और किसी ने चाहे न देखा हो, पर उसने साफ देख लिया था कि उसकी बर्फीली शांति के नीचे दबा हुआ दर्द और अपमान उबल रहा था। यह बात उसे भीतर तक जला रही थी। फिर भी वह स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि उसके अनुसार यह जरूरी था। उस आदमी का दिल चाह रहा था कि वह तुरंत आगे बढ़े, सबके सामने युवराज को रोक दे और रेनेल को उस अपमान से बचा ले। लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि अगर वह अभी बीच में आ गया तो रेनेल फिर उसी मूर्खतापूर्ण मोह में फंसी रहेगी जो उसे युवराज के लिए था। उसे टूटना पड़ेगा, तभी वह देख पाएगी कि लूसियन उसके लायक कभी था ही नहीं। उस आदमी ने मन ही मन ठंडी गंभीरता से सोचा, क्योंकि मैं सच में यह नहीं चाहूंगा कि मुझे इस राज्य के इकलौते उत्तराधिकारी को मारना पड़े। यह विचार मजाक नहीं था, वह इसे पूरी गंभीरता से सोच रहा था। लूसियन ने मुट्ठी भींच ली और अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, आपके आचरण ने बार बार शाही परिवार को अपमानित किया है। रेनेल की बर्फीली नीली आंखें क्षण भर को युवराज के पीछे गईं। वहां एक लड़की खड़ी थी, शाहबलूती बाल, एम्बर जैसी आंखें, चेहरा डरा हुआ और आधा छिपा हुआ। वह थी लेडी नोएल। जैसे ही उसकी नजर रेनेल से मिली, वह हल्का सा सिहर गई। उसी पल लूसियन थोड़ा सा खिसककर उसके सामने आ गया, मानो उसे रेनेल से बचा रहा हो। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। रेनेल ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में पूछा, तो यह सब लेडी नोएल के कारण है? उसके इतना कहते ही हॉल में कानाफूसी की लहर दौड़ गई। दरअसल इस पूरे नाटक की शुरुआत भी वहीं से हुई थी, जब युवराज ने अपनी मंगेतर की जगह नोएल को नृत्य के लिए चुना था। अब सभी लोगों को लगा कि यह ईर्ष्या, प्रेम और अपमान का खुला संघर्ष बन चुका है। लूसियन ने बिना रुके कहा,
आपकी लेडी नोएल के प्रति प्रताड़ना अब सीमा पार कर चुकी है। झूठे आरोप, सार्वजनिक अपमान और सामाजिक बहिष्कार, ऐसे कर्म उस स्त्री को शोभा नहीं देते जो कभी रानी बनने वाली थी। रेनेल ने अब सीधे नोएल की ओर देखकर पूछा, लेडी नोएल, क्या मैंने कभी आपसे अकेले में बात की? नोएल चौंक गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोगों के बीच उससे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा। उसने हल्का सा सिर हिलाया, न। नहीं। रेनेल ने दूसरा सवाल किया, क्या मैंने कभी आपको धमकाया या किसी कार्यक्रम से हटने को कहा? नोएल ने फिर धीमी आवाज में कहा, नहीं, बस इतना ही। 2 सरल सवाल, 2 सीधे जवाब। और उन जवाबों ने कुछ क्षण के लिए युवराज की पूरी कहानी को कमजोर कर दिया। नोएल कुछ और कह पाती, उससे पहले ही लूसियन आगे बढ़ाया। तुम्हें उसे और डराने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज कठोर थी। रेनेल की भौहों के बीच हल्की सी शिकन उभरी। डराना? उसने शांत स्वर में दोहराया। मैं तो बस। लेकिन लूसियन ने उसे फिर काट दिया। तुम्हारी छवि खुद तुम्हारे खिलाफ गवाही देती है। कुलीनों में ऐसा कौन है जो तुम्हारी ठंडक, तुम्हारी जलन और तुमसे नीचे वालों के प्रति तुम्हारे तिरस्कार को नहीं जानता? तो यही कहानी बनाई जा रही थी। और भीड़ की फुसफुसाहट बताती थी कि यह कहानी असर भी कर रही थी। नोएल ने हिचकिचाते हुए कहा, लूसियन, मैं लगता था वह कुछ कहना चाहती है, शायद सफाई देना, शायद सच बोलना। लेकिन युवराज तुरंत उसकी ओर मुड़ा और इस बार उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। सब ठीक है, उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। अब तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं। यह देखकर रेनेल के होठों पर एक बेहद हल्की, खुद पर कटाक्ष करती हंसी आई। वह मुस्कान, वह नरमी, वह नजर। लूसियन ने कभी उसे इस तरह नहीं देखा था, एक भी बार नहीं। यही शायद सबसे गहरा घाव था। आखिरकार रेनेल ने फिर बोलना शुरू किया। अब उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी थी। बहुत अच्छा। यदि योर हाइनेस ऐसे कारणों के आधार पर सगाई तोड़ना चाहते हैं तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगी। उसने यह बात किसी टूटी हुई स्त्री की तरह नहीं, बल्कि किसी अंतिम फैसला सुना रही रईस महिला की तरह कही। फिर वह मुड़ी। वह और अपमान सहने के लिए वहां खड़ी नहीं रहना चाहती थी। यह उसका पीछे हटना नहीं था। यह उसकी आखिरी बची गरिमा को बचाने की कोशिश थी। तभी अचानक नोएल आगे बढ़ी। शायद बिना सोचे, शायद भावुकता में, उसने रेनेल का हाथ पकड़ लिया। लेडी रेनेल, लेकिन वह एक गलती थी। रेनेल ने एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया। उसका इरादा धक्का देने का नहीं था, बस दूरी बनाने का था। मगर वह हरकत उसकी मंशा से कहीं ज्यादा तेज हो गई। नोएल तैयार नहीं थी। उसका संतुलन बिगड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि उसी क्षण लूसियन ने उसकी कमर थाम ली और उसे अपने पास सुरक्षित खींच लिया। रेनेल जम गई। उसके चेहरे पर एक पल को सचमुच का आश्चर्य आया। उसने नोएल को गिराना नहीं चाहा था, लेकिन भीड़ ने जो देखा, उसकी कहानी कुछ और थी। लूसियन के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह गरजा। उसने नोएल को सीधा खड़ा किया और क्रोध से रेनेल को घूरने लगा। अब भी तुम हिंसा पर उतर आई? रेनेल ने कहना चाहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर वही हुआ। बस। लूसियन ने उसे रोक दिया। तुम उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करती हो और अब उस पर हाथ भी उठाती हो। क्या तुम इतनी नीचे गिर चुकी हो? रेनेल, उसकी आंखों में धर्मी क्रोध जल रहा था, जैसे वह न्याय का रक्षक हो और रेनेल अपराधी। फिर उसने आदेश दिया, तुम अभी माफी मांगो। रेनेल ने धीरे धीरे उसकी ओर फिर से देखा। कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा फिर उसी बर्फीले संयम में लौट आया।
उसने शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगी उस चीज के लिए जो मैंने की ही नहीं। उसके शब्दों में न विनती थी, न डर, न सफाई। यह साफ इनकार था। और वही युवराज के लिए आखिरी चिंगारी साबित हुआ। उसके धैर्य का बांध टूट गया। भीड़ ने हांफते हुए देखा कि लूसियन ने अपना हाथ उठाया। अगले ही पल उसका हाथ रेनेल के चेहरे की ओर झूल गया। वह सचमुच उसे सबके सामने मारने वाला था। एक राजकुमार, एक कुलीन स्त्री, शाही बॉल के बीचों बीच, और इतने लोगों के सामने। यह अपमान का अंतिम स्तर होता। उस एक क्षण में समय मानो ठहर गया। लेकिन ठीक उसी पल पूरे कमरे पर एक भारी, दम घोंट देने वाला दबाव उतर आया। ऐसा लगा जैसे रोशनी अचानक बुझ गई हो और पूरा बॉलरूम छायाओं में डूब गया हो। किसी ने चीखने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि ऊंचे पद के शूरवीर भी स्थिर खड़े रह गए। हर किसी की सहज प्रवृत्ति उन्हें चेतावनी दे रही थी, अगर हिले, अगर सांस ज्यादा तेज ली, तो जान जा सकती है। लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे शिकार हों और कोई अदृश्य शिकारी उन पर नजर गड़ाए बैठा हो। फिर एक आवाज सुनाई दी, शांत, विनम्र और फिर भी ऐसी कि कोई उसे अनसुना नहीं कर सकता था। मेरी असभ्यता क्षमा करें। और जैसे ही वह आवाज गूंजी, रोशनी लौट आई। या यूं कहें, शायद हॉल सचमुच अंधेरे में डूबा ही नहीं था। वह छाया केवल लोगों के भय से बनी एक अनुभूति थी। सबकी नजरें फिर बीच की ओर गईं। और अब वहां 3 नहीं, 4 लोग खड़े थे। युवराज और रेनेल के बीच एक नया व्यक्ति आ चुका था। उसके बाल गहरे काले थे, सलीके से पीछे संवारे हुए। नाक पर पारदर्शी गोल चश्मा था। उसने सधे हुए अंदाज में औपचारिक काला सूट पहन रखा था। उसके हाथों में दस्ताने थे और उसका एक दस्ताने वाला हाथ युवराज की कलाई को ऐसे थामे हुए था मानो उसने कोई मेहनत ही न की हो। न घबराहट, न जल्दबाजी, न क्रोध। उसकी विनम्र मुस्कान के पीछे कुछ इतना खतरनाक छिपा था कि लूसियन खुद कांप उठा। उसने शिष्ट मुस्कान के साथ कहा, लेडी आर्डेंट के नियुक्त रिटेनर के रूप में मैं उनके परिवार की औपचारिक सुनवाई के बिना शारीरिक दंड की अनुमति नहीं दे सकता। शब्दों पर गौर कीजिए, उसने न युवराज को सीधे अपमानित किया, न ऊंची आवाज उठाई, लेकिन उसका हर अक्षर एक सीमा रेखा खींच रहा था, जैसे कह रहा हो, यहां तक और इसके आगे नहीं। लूसियन उसे घूरता रहा, लेकिन अब उसकी उंगलियों का कांपना गुस्से की वजह से नहीं था। वह डर था। वह दमघोंटू दबाव जिसने कुछ ही क्षण पहले पूरे हॉल को जकड़ लिया था, बाकियों के लिए भले मिट चुका हो, लेकिन लूसियन अब भी उसे महसूस कर रहा था। उसके सामने खड़ा यह आदमी किसी नौकर जैसा दिखता था, मगर उसकी उपस्थिति किसी जल्लाद जैसी थी, शांत, सभ्य और घातक। फिर भी युवराज ने अपने स्वर को संभालने की कोशिश की। और तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? उस आदमी ने शांति से युवराज की कलाई छोड़ दी। फिर वह एक कदम पीछे हटा और हल्का सा झुककर आदरपूर्ण नमस्कार किया। उसके चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान बनी रही। और फिर उसने कहा, मैं लेडी का बटलर हूं, बस इतना। न कोई लंबा परिचय, न कोई पदवी, न कोई धमकी। लेकिन उस एक वाक्य ने पूरी महफिल की हवा बदल दी, क्योंकि अब सब समझ चुके थे, रेनेल आर्डेंट अकेली नहीं थी, और जो उसके साथ खड़ा था वह साधारण आदमी बिल्कुल नहीं था।